तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद यानी कि साधन पाद में सबसे पहला जो सूत्र दिया है वो कहा है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग एक प्रैक्टिस की बात यहां पर की जा रही है। यूं तो पतंजलि ने अलग अलग प्रैक्टिसेस की बात की है, लेकिन यहां पर तीन प्रैक्टिस को जोड़कर एक योग क्रिया योग बताया है। साधन पाद, साधन का मतलब होता है कि हम जब कोई प्रैक्टिस में होते हैं, इससे पहले समाधि पाद में हमने देखा कि कहां तक पहुंचा जा सकता है, साधन पाद है कि कैसे पहुंचे वहां पर, प्रैक्टिस क्या हो। तो यहां पर तीन प्रैक्टिसेस की बात कही जा रही है। सबसे पहली प्रैक्टिस है तप, दूसरी है स्वाध्याय, तीसरी है ईश्वर प्रणिधान। जो पहली प्रैक्टिस तप है वो असलियत में एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत ही सहज है। यदि हम अपने को देखें तो हमने अपने जीवन को कठिन कर लिया है, कठोर कर लिया है, सहजता उसकी कहीं खो गई। तप का मतलब है जैसे नेचुरल हम हैं बस उसी भाव में अपने आप को ले आना। इसलिए तप की तीन कैटेगरी होती है, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। अर्थात शरीर के स्तर से शरीर को देखें अपने। ये जो शरीर है इसका जब हम बेहतर रखरखाव करने लगते हैं, इसका अच्छी तरह से ध्यान देने लगते हैं, जो भोजन इसको जरूरी चाहिए उतना ही भोजन देते हैं, जितना चाहिए उतना देते हैं, जो चाहिए वो भोजन देते हैं। ऐसा नहीं कि जीभ के चटोरपने से कुछ भी हम इसको खिलाए जा रहे हैं, कितना भी खिला दो। शरीर का तप मतलब शरीर को तपाना। तप का मतलब होता है एनर्जी को संचय करना, इकट्ठा करना। वो एनर्जी जो बह रही है लगातार बाहर की तरफ अलग अलग कामों से, जैसे हमने शुरुआत की भोजन से। तो जब हम ज्यादा खाते हैं तो उसको पचाने में भी ऊर्जा ज्यादा लग जाती है, और पचाने में जब ज्यादा ऊर्जा लगती है तो अब हमें आलस्य आएगा, नींद आएगी। इसलिए कई बार ज्यादा खाकर हम नींद की तरफ चले जाते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। यदि अति भोजन हो गया तो शरीर का तप नहीं हो पाएगा। तो भोजन पर ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। जो एक्सरसाइज हम रोज करते हैं वो सम्यक हो, वो ज्यादा ना हो जाए, वो बिल्कुल भी ना हो जाए। ऐसा भी ना हो कि एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल नहीं किए जा रहे। और फिर रात को जो हम सोते हैं, नींद लेते हैं, वो भी पूरी पूरी हो। शरीर को किसी भी तरीके से हमें बीमार होने से बचाना है। और हम यदि अपने को देखें तो हमने शरीर को असहज कर लिया है। अर्थात हम जब बैठे हैं तो हम कुर्सी में बैठे हैं तो एकदम कमर को झुका देंगे, गर्दन को झुका देंगे। तो शरीर का तब कहता है कि आप अपनी कमर को और गर्दन को सीधा रखना जब बैठो, तो जिससे ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करे। जो परेशान दुखी लोग होते हैं वो गर्दन को, कमर को झुकाकर बैठते हैं। जो उत्साह से भरे हुए होते हैं वो सिर और कमर को सीधा रखकर बैठते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो गर्दन हमारी झुक जाती है आगे, और हम प्रसन्न होते हैं तो सिर उठ जाता है ऊपर। तो शरीर का तप है कि शरीर को सुडौल बनाए रखो, व्यवस्थित बनाए रखो। उसके लिए जो भी भरसक प्रयास हो सके, जो भी तरीके हो सके, उन तरीकों को दिन भर अपने साथ रखना। ऐसा ना हो कि शरीर हमारा हमारे से ही बाहर निकल जाए, हमारे ही बेकाबू में आ जाए। अब अपने आप को सहज करना शरीर का तप है। और इसी को, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, फिर गहरी प्रैक्टिसेस
जो वास्तविकता में सहज होने की थी, उसको हमने कठोर कर लिया। और आपने सुना होगा कि एक हाथ ऊपर करके कोई तपस्या कर रहा है, कोई एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई पूरी तरह से भूखा रहकर तपस्या कर रहा है, कोई बिना नींद के तपस्या कर रहा है। ये सब शरीर के तप में आते हैं। पतंजलि ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप एक पैर पर तपस्या करो, एक हाथ से तपस्या करो, हाथ उठाकर तपस्या करो, हाथ सूख जाएगा। वो तो हम देखते हैं कुंभ में वो कह रहा है कि मैं तो 12 साल से हाथ नीचे ही नहीं किया। उसका हाथ लकड़ी हो गया है, बिल्कुल पतला, ऐसा जैसे कोई लकड़ी हो, इतना सूख कर वो कांटा हाथ हो गया। और वो उसमें खुश है, अपने अहंकार को लिए बैठा है कि मैंने एक हाथ से तपस्या की है। कोई कह रहा है कि मैं तो एक टांग पे घंटों घंटों खड़ा रहता हूं। कोई कह रहा है कि मैंने अपने आप को आग के पास रख लिया है, चारों तरफ आग लगाई है, ऊपर भी आग है, तो शरीर को मैं तपा रहा हूं। शरीर को कष्ट पहुंचाना शरीर को तपाना नहीं होता। शरीर को यदि कष्ट पहुंचा भी देंगे तो उससे क्या होगा? वो तो शरीर को कष्ट, तो जो चोरी वोरी करके लोग जेल में जाते हैं, शरीर को बहुत कष्ट मिलता है, कोई शरीर का तप थोड़ी हो जाता है उनका। कोई यदि पुलिस काफी पिटाई करे किसी की, तो शरीर का तप थोड़ी हुआ। शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि शरीर को ध्यान रखते हुए उसके स्वास्थ्य की वृद्धि करनी है। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है तो हम बिना छाता, हम शरीर को तपाने के लिए हम बारिश पे निकल गए, धूप है तो हम धूप पे खड़े हो गए, ठंड है तो हम ठंड में ही बिना कपड़े पहने नागा बाबा की तरह खड़े हैं। शरीर को कष्ट पहुंचाकर आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिर हम अपने शरीर में ही रहेंगे, उसी का ही ध्यान रहेगा हमेशा। हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा और उसका अहंकार और बड़ा हो जाएगा कि मैंने कुछ किया है, मेरे कंट्रोल में सर्दी गर्मी बारिश हो गई है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। पतंजलि कह रहे एनर्जी को संचय करना तप है, अर्थात अपने को पूरी तरह से सहज कर देना कि आंखें बस देखने का काम कर रही है। कितनी सहज तरीके से आंखें देख लेती हैं किसी चीज को, ये तप है। लेकिन हम करते हैं, आंखों से कुछ देखा, हमने कहा ये मेरा हो जाए, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। सुनना, बस एक सुनने की क्रिया हो रही है। मतलब शरीर को इतना सहज कर लो जैसे एक छोटा बच्चा हो। हमने अपने शरीर में कठोरताएं ले आई, इसलिए कोई व्यसन, कोई मादक पदार्थ, कोई रुचिकर भोजन, कोई ऐसी एक्टिविटी शरीर की जो शरीर के लिए ठीक नहीं लेकिन हमें अच्छी लगती है, इसलिए हम उसको किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप शरीर से शुरू होती है साधना। तप शरीर से शुरू होगा। तप का मतलब है कि इस शरीर के माध्यम से जो हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, उस शरीर को बीमार न कर लेना, उसको परेशान न कर देना, बल्कि उसको इतना योग्य बनाना, इतना तैयार करना कि वो आगे की यात्रा में सहायक हो जाए। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू किया तो वो अलग अलग लोगों के पास जाते और जहां जो वो सिखा देते बस वो सीख लेते, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते। तो एक गुरु ने उनको सिखाया कि खाना धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते जाओ। और वो रोज खाना थोड़ा थोड़ा कम करते गए, कम करते गए। आखिर में एक दिन ऐसा आया कि एक चावल का दाना बस एक दिन में लेते थे। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया था, क्रश हो गया था। तब भी उन्हें लगा कि कोई आत्म उन्नति तो हुई नहीं है, शरीर तो कमजोर हो गया, लेकिन वो जो सुकून है अंदर का, जो शांति है अंदर की, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं आया। इसका मतलब है कि साधना ठीक नहीं है। तो शरीर के स्तर पर रहकर आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि शरीर को ध्यान देकर उसका बेहतर रखरखाव करके हम आगे आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तो उसका ध्यान कैसे रखा जाए, तब कैसे किया जाए? अब
तब के लिए अर्थात सुबह से लेकर रात तक हम जो जो काम करते हैं, हमें हर काम में ध्यान देना होगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो आलस्य के कारण से हो रहा हो, जो अकर्मण्यता के कारण से हो रहा हो, कोई तमगुण के कारण से हो रहा हो। शरीर को इसलिए हम कंट्रोल करते हैं, शरीर को सुडौल रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, एनर्जी से भरा रखते हैं, उत्साह से भरा रखते हैं और कर्मठ रखते हैं। उसको ढीलापन नहीं रहने देते। कुछ ना कुछ शरीर के माध्यम से सकारात्मक कार्य में शरीर को लगाए रखते हैं। इस शरीर का तप होगा। यदि हमने कहा कि हम तो शरीर पर कोई ध्यान नहीं और हमने आंख बंद करके हम ध्यान लगाने बैठ गए और फिर सामने जितना खाना आया उतना खा लिया और फिर ऑफिस के काम के लिए बैठ गए, तो शरीर तो बिखर जाएगा हमारा। गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से कोई एक्टिविटी करने से स्पोर्ट्स इंजरी इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं कि शरीर का दुरुपयोग जब हम करते हैं तो शरीर अनावश्यक बीमारियों को पैदा कर लेता है। जिन बीमारियों की दूर दूर तक संभावना नहीं थी, हमने ही अपनी गलतियों के कारण से उन बीमारियों को शरीर में इकट्ठा की है, पनाह दी है। अधिकतर शरीर की जो बीमारियां हैं उल्टा सीधा खाकर पैदा होती है। हमारा भोजन ही हमारे शरीर के लिए जो बहुत ही अमृत की तरह होना चाहिए था, वो ही विष बनकर बैठ जाता है। तो पहले शरीर को हमें सजाना है, संवारना है, ध्यान देना है। और इस शरीर के तप के लिए हम केवल शरीर को बाहर से सजाने में लगे रहते हैं, जबकि अंदर से हमें इसको, ऊर्जा को जो अनावश्यक बह रही है उसको कंट्रोल करना है। इसके लिए दिन भर अवेयरनेस के साथ रहना है। ध्यान तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम बैठ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बाकी जो इतने घंटे हैं हमारे साथ, वहां पर हमें अपने शरीर का हमने ध्यान दिया या नहीं दिया। ऐसा कोई भी एक्शन हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए जहां पर हमने शरीर का ध्यान दिया ही नहीं है। हमारा चलना, हमारी वॉक, पोस्चर ठीक है या नहीं, बैठना पोस्चर ठीक है या नहीं, सोने के लिए लेटना पोस्चर ठीक है या नहीं, दिन भर की सारी एक्टिविटी में वजन उठाना हो या आगे झुकना हो या कोई भी कार्य जो शरीर से किया जा रहा है, वो सब ठीक प्रकार से हम कर भी रहे हैं या नहीं। इतने स्थूल से अध्यात्म की यात्रा का आरंभ होता है। यदि हमने शरीर के बहुत ही स्थूल ग्रॉस लेवल पर उसको नहीं ध्यान दिया, तो बहुत ही सटल लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर कैसे ध्यान दे सकते हैं हम छोटे छोटे ख्यालों का, विचारों का। तो शरीर के एक एक एक्शन, कि हमारे शरीर का हर एक्शन हमें पता होना चाहिए। कि हाथ उठा तो मुझे पता है कि मेरा हाथ उठा और मैंने हाथ उठाया। हाथ उठाने का मैं मालिक बनूं, हर कदम का मैं मालिक बनूं, हर देखने की क्रिया का मैं मालिक बनूं। यूं ही नहीं कि कुछ भी देख लिया। हर सुनने का मैं मालिक बनूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी सुन लिया, कुछ भी खा लिया। नहीं, मेरे कंट्रोल में है मेरी दिनचर्या। एक एक चीज को मैं ध्यान दे रहा हूं और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। अक्सर हम शरीर को बेपरवाह और बेहोशी के साथ लेकर चलते हैं। उसकी तरफ ध्यान कम होता है। नतीजा होता है कि शरीर जल्दी से बीमारी की तरफ बढ़ जाता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाता है, मृत्यु की तरफ जल्दी चला जाता है। इसलिए साधना का आरंभ तप से हो रहा है, तपाने से हो रहा है, ऊर्जा के इकट्ठा करने से हो रहा है। और वहां पर भी तप में भी स्थूल तप से हो रहा है, शरीर के तप से हो रहा है। कि शरीर में ऊर्जा जितनी इकट्ठी हो जाएगी उतना ज्यादा हमारे जीवन की यात्रा आगे अच्छी होगी। शरीर जितना ऊर्जा से भरा रहेगा उतनी ही बीमारियां शरीर में कम से कम होंगी। लेकिन यदि शरीर में ऊर्जा ही कम हो गई किसी भी कारण से, गलत उठने बैठने से, गलत खान पीन से, गलत व्यायाम से, अति व्यायाम से, अधिक नींद से, कम नींद से, जब वो ऊर्जा ही गड़बड़ा गई जो जीवन की ऊर्जा है, तो फिर हम कैसे करेंगे ध्यान और कैसे करेंगे प्राणायाम और कैसे पहुंचेंगे समाधि तक, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं बची जो ऊर्जा मुझे आगे ले जाए।
आगे ले जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए जब हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो पेट्रोल को, गैस को पूरा भर लेते हैं, चूंकि लंबी यात्रा है। कार में हवा पानी चेक सब कर लेते हैं, चूंकि यात्रा लंबी है, रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए। ये तप ऐसे ही है कि अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को चेक करना है कि कहीं पर ये कुछ बाद में रुकावट पैदा ना कर दे। तो पहला है शरीर का तप। शरीर को ध्यान देना है कि हाथ यदि सिर पे पहुंचा तो मुझे पता है कि हाथ सिर पे मेरा पहुंचा है बहुत छोटी सी साधना, लेकिन इतनी अवेयरनेस ये ले आएगी कि आपके अभी तो हाथ का पता लगा, फिर ख्याल का पता लगने लगेगा, विचार का पता लगने लगेगा। इसके बाद जो दूसरी तप में ही कैटेगरी आती है, उसे कहते हैं वाणी का तप। वाणी का तप मतलब हम दिन भर बोलते हैं। एक साधना हो गई कि हमें बैठकर ध्यान करना है, लेकिन दिन भर तो हम बोल रहे हैं ना। तो वो बोलना जो है हमारा, वो कैसा है? मेरे शब्द मेरे कंट्रोल में है भी, या मुंह में जब जो आता है मैं वो कर लेता हूं, वो बोल देता हूं। गुस्से में है तो कुछ भी बोल दिया, कितना भी अति कर लिया, अनावश्यक बोल दिया, झूठ बोल दिया, इसकी उसकी बात कर ली, निंदा कर ली, जरूरत का नहीं भी है तब भी बोल दिया। क्योंकि जुबान है इसलिए, और सामने एक व्यक्ति भी है तो इसलिए बोल दिया। वो बात करने की आदत हमारे अंदर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पीछा ही नहीं छोड़ती। क्योंकि हमारा जीवन भीड़ का एक हिस्सा है। हम बाहर भी भीड़ में रहना चाहते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में भी एक भीड़ होती है। बहुत सारे लोग हमारे मन के स्तर पर होते हैं। हम हैं शरीर के स्तर से अकेले, लेकिन अब अकेले नहीं होते, हमारे मन में बहुत लोग होते हैं, और बहुत लोगों से हम मन में बात कर रहे होते हैं। ये मन में लगातार चलने वाली बातें हमें कभी भी साधना की तरफ बढ़ने नहीं देंगी, प्रैक्टिस की तरफ बढ़ने नहीं देंगी, क्योंकि हम लगातार बोले जा रहे हैं, शरीर से, मुंह से, जुबान से या मन से। तो पहला स्टेप हो गया कि मुख से जो हम बोलते हैं, वाणी का तप होना चाहिए। तपी हुई वाणी उसे कहते हैं कि जितना जरूरी है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस भाव से, किस तरीके से बोलना है, और कब चुप हो जाना है, ये आर्ट जब हमें पता लग जाए और हम उसका प्रयोग कर रहे हो, उसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हो, तो वह वाणी का तप कहलाता है। फिर हमारे एक भी शब्द बेकार का नहीं होता। ऐसे ही नहीं होता कि यार बोल दिया, बहुत ही नपा तुला, सोचा समझा, एकदम व्यवस्था के साथ होता है। और वाणी का तप जब हम करने लगते हैं, हमारे शब्दों को ध्यान देने लगते हैं, तो हमारी वाणी से निकलने वाला हर शब्द के मायने हो जाते हैं, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और वो अपना प्रभाव करने लगता है। इसलिए वरदान पहले जब दिए जाते थे तो वो फलीभूत होता था। जो भी वरदान दिया वो होगा ही होगा पूरा, और जो श्राप दे दिया वो श्राप भी होगा पूरा। क्योंकि वाणी का तप इतना पक गया कि वाणी ने, मुख ने जो बोल दिया, अब प्रकृति उसको पूरा करने में लग गई। हम भी जिन शब्दों की आवश्यकता नहीं होती और हम बार बार उन शब्दों को बोलने लगते हैं, तो प्रकृति उन शब्दों के कारण से उस बातों को पूरा करने में लग जाती है। जब ये अच्छी तरह से साधक को पूरे गहरे रूप से पता लग जाता है कि मैं जो बोलूंगा वो पूरा होगा, तो फिर तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। कोई भी शब्द ऐसा ना हो जाए कि यदि वो पूरा हो गया फिर बाद में पछतावा हो।
और अक्सर हमारे शब्द ऐसे ही होते हैं। वो एक महिला कहती थी ना कि मेरे बेटे की शादी जब होगी तो ऐसी बहू चाहिए मुझे जो मेरी बहुत सेवा करे। वो ढूंढ रही थी ऐसी ही लड़की जो उसकी आके बहुत सेवा करे। होता है मनों में कि बहू ऐसी हो मेरी सेवा करे, तो ढूंढ थी सेवा करे सेवा करे। शादी तो होनी है, तो बहू आई। कुछ दिनों बाद सास को पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया मतलब अब बहू सेवा कर रही है। सास कह रही थी सेवा हो, मां कह रही थी सेवा हो। सेवा कब होगी? जब बीमार पड़ेंगे। हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बहू आए तो मेरी सेवा हो, लेकिन प्रकृति क्या सोच रही है? वो कह रही है कि ये मांग रही है, बोल रही है कि सेवा हो, तो सेवा तो इसकी तब होगी ना जब ये बीमार पड़ेगी। तो प्रकृति ने पहले उसको बीमार किया, तो हमने जो बोला वो पूरा होगा, लेकिन जैसा हमने चाहा वैसा पूरा नहीं होगा। वो अपने तरीके से पूरा होगा। वो नेचर जैसा चाहेगी वैसा पूरा करेगी। तो वाणी का तप का मतलब है कि मेरा एक एक शब्द इतना तप जाए कि जरूरत का है तो बोला, नहीं तो बस मैं मौन में हूं। यहीं से ही मौन शुरू हुआ। लेकिन हमारा मौन भी कुछ अलग तरीके का होता है। जिस दिन हम मौन करते हैं उस दिन एक स्लेट, एक कागज पेन ले लेते हैं, उस पर लिख लिख के लोगों को बताने लगते हैं कि भैया अभी है, अभी है, अभी है। क्योंकि मुंह से नहीं बोलना है। वाणी का तुमने तप किया हुआ है, मौनी एकादशी है, अमावस, और हमने आज तो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो लिख के बता देंगे हमारे मन में क्या चल रहा है। तो मन में तो चल ही रहा है ना। वाणी का तप है कि शब्द मेरे मन के स्तर पर भी ना हो। तो दिन में चूंकि हमारी जुबान हमारे साथ है और हम कभी कितना भी बोल सकते हैं, तो अपने शब्दों को जितना हम कम करते जाएं, ये एक प्रैक्टिस है, वाणी की प्रैक्टिस है, जिससे हमारे शब्द तप जाएं, जिससे हमारे शब्दों में निखार आ जाए और उसकी ताकत बढ़ जाए, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाए, उसका प्रभाव बढ़ जाए। वो तब होगा जब हमने उसको बेकार का प्रयोग किया ही नहीं है। मतलब हमारे शब्द को सुनने के लिए सामने वाला थोड़ा सा अलर्ट होकर, कान लगाकर खड़ा रहे कि कुछ बोले तो मैं कुछ समझूं। अभी तो वो चाह भी नहीं रहा है, हम बोले जा रहे हैं। वो दो बच्चे बात कर रहे थे ना, एक कह रहा था मेरी मम्मी बिना टॉपिक के 3-4 घंटे बोल सकती है, दूसरा कहने लगा तो कुछ भी नहीं, मेरी मम्मी 3-4 दिन बिना टॉपिक के बोल सकती है। 3-4 घंटे क्या होता है, वो तो लगातार बोलती रहती है। तो हमारी हालत कुछ ऐसी ना हो जाए कि शब्द हमारे पास है तो हम लगातार उसका प्रयोग करें। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा बाहर बह जाती है। तप का मतलब है ऊर्जा को इकट्ठा करना। तो मौन करना है। जब जरूरत नहीं है तो बस शांत हो जाएं, मौन में आ जाएं, अपने साथ हो जाएं, ऊर्जा को इकट्ठा करें। मौन का मतलब केवल चुप हो जाना नहीं, मौन का मतलब मन की मौन से होता है कि मन में भी कुछ ना चल रहा हो। और मौन में कि जब जरूरत है, जो आवश्यक है, जो कार्य करना ही है, बोलना ही है, वो बोलना मौन में ही आएगा। मौन का मतलब केवल चुप हो जाना नहीं, मौन का मतलब है कि अनावश्यक नहीं बोलना, जिसकी जरूरत नहीं वो नहीं बोलना, बोलने से कर्म नहीं बना लेना, झगड़ा ना इकट्ठा कर लेना। सारे झगड़े, सारे कर्म यदि हम देखें, उनको ढूंढें, तलाशें, तो हमारी जुबान से हुए थे। कुछ उल्टा सीधा बोला था, घर में, बाहर, मित्र के साथ, उसने उस बात को पकड़ लिया और द्वेष पैदा हो गया। जीभ से ऊपर के सारे रोग मतलब मन के रोग बोलने से पैदा होते हैं, और जीभ के नीचे के रोग मतलब शरीर, जीभ से नीचे जो शरीर है उसके रोग खाने से पैदा होते हैं। उल्टा सीधा खाने से शरीर बीमार होता है, उल्टा सीधा बोलने से मन बीमार होता है। जुबान के दो ही काम हैं। यदि इस जुबान का तप हो जाए
उल्टा सीधा खाना छूट जाए, शरीर का तप हो जाए, उल्टा सीधा बोलना छूट जाए, वाणी का तप हो जाए, तो तन और मन की संभाल हमारी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो यदि हम दिन में एक एक लाइन को कम करते जाएं, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, चलो चुप हो जाए, शांत हो जाए, तो आप पाएंगे आप कितने ऊर्जा से भरे हैं। जब हम ज्यादा बोलते हैं मन से या जुबान से, तो हम हमारी एनर्जी बहती है, हम अपने को कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में जो साधना की परंपरा है, गुरु केवल जब सत्संग हो रहा है तभी बोलते, उसके अलावा वो बोलते ही नहीं, वो मौन में ही है। हम भी जब जरूरत है तो बोले। और कई बार ऐसा होता है कि हम साधना में नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं, और घर वाला कोई पूछ रहा है भैया आज क्या बनाए, नहीं नहीं हमारा तो मौन है। तो कोई पूछ रहा है और हम तब मौन किए हैं, तो वो इसका मतलब है कि दिखावे का मौन है। हम एक पर्सोना कर रहे हैं, एक आडंबर कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि मैं मौन में हूं। मौन का मतलब चुप हो जाना नहीं, आवश्यकता के सारे शब्दों का प्रयोग हो। लेकिन यदि देखा जाए तो हमारे दिन में आवश्यकता के शब्द होते ही कितने हैं और बेकार के शब्द कितने होते हैं। यदि एक लिस्ट बनाई जाए तो लंबी लिस्ट किसकी होगी, जरूरी या गैर जरूरी। जिन शब्दों की आवश्यकता नहीं, उनकी लिस्ट एक लंबी हो जाएगी। और यदि हम उसको रिकॉर्ड कर लें एक दिन के शब्दों को, और फिर अगले दिन हम उसको सुने और फिर कहें कि चलो इनकी एडिटिंग करते हैं, किसकी किन शब्दों की आवश्यकता थी, किन की नहीं थी, तो आप पाएंगे अरे तो बहुत सारे शब्द बेकार के हैं। कल उससे जो द्वेष हुआ था ना, थोड़ा सा मन मुटाव हुआ था, इस शब्द से हुआ था, ना बोलते तो नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे शब्द वाणी के तप के माध्यम से हम गिराते जाते हैं, ढाते जाते हैं, उनको अपनी डिक्शनरी से हटाते जाते हैं। और फिर आता है मन का तप। मन के तप का मतलब है कि हमारा जो मन है वो हमेशा किसी ना किसी इच्छा के प्रति लालायित रहता है, कुछ चाहने लगता है। अब ये मिल जाए, अब वो मिल जाए, अब वो मिल जाए, और अपनी इच्छाओं के कारण से वो बस सुखी या दुखी होता रहता है। वो इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं तो सुख आ गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो दुख आ गया। अब सारी इच्छा पूरी कैसे होगी, इसलिए दुख भी जरूर आता है। और बहुत सारी इच्छाओं में कुछ तो पूरी हो ही जाएंगी, इसलिए सुख आता है। तो हम अपने आप को सुखी दुखी करते हुए परेशान करते रहते हैं। मन के स्तर पर हमने अपने आप को सबसे ज्यादा परेशान किया है, सबसे ज्यादा हिलाया है। हम अनावश्यक, जब बिना किसी बात के हम डरे, हम भयभीत हुए फ्यूचर को लेकर, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, हमने मन को हिलाया। हमने दुख इकट्ठा किए अपने साथ, जो पास्ट में बीत गई हैं सब बातें, मन ने उसको याद किया और इकट्ठा किया और इकट्ठा किया। दुख हम संजो रहे हैं। मन का तप का मतलब है कि मन के स्तर से इतना मजबूत हो जाना है कि जब कोई जीवन में विपरीत परिस्थिति भी घटे तो भी ना हम हिले। यह तब होगा जब सिचुएशन मेरे सब अनुकूल है, तब भी हम उससे कुछ ज्यादा अहंकार में नहीं आ रहे हैं कि मेरे पास ये है, ऐसे है, वैसे है। जब सब पॉजिटिव है, तो यदि हमने किनारा थोड़ा करना शुरू किया उस सब अच्छाइयों से, तो जब बुराई जीवन में घटेगी, जब दुख जीवन में घटेगा, तो उससे भी किनारा बड़े आराम से हो सकता है। यदि सुख से किनारा करना आ गया तो दुख से तो हो ही जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं दुख से। जब जीवन में दुख आता है, हम कहते हैं इस दुख से कैसे बचो। फिर हम ध्यान करेंगे, कुछ मंदिर, कुछ प्रार्थना, कुछ मंत्र जाप करेंगे, लेकिन वो दुख झुका त्यों खड़ा रहेगा। गीता में शुरू में बोलता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इनमें अपने आप को सम करना है, इनमें अपने आप को बीच पे लाना है। तो जीवन में सुख भी घटता है, दुख भी घटता है। दुख और सुख का मतलब है
ख कहते हैं इंद्रियों को, सेंसेस को। स कहते हैं सुख, जो सेंसेस को अच्छा लगे। सु मतलब अच्छा लगने वाला। दु मतलब बुरा लगने वाला। दुख सुख। तो जो मन को, इंद्रियों को अच्छा लगता है उसे सुख कहते हैं, जो बुरा लगता है उसे दुख कहते हैं। मन का तप का मतलब है कि दुख आए तो वो मुझे ना हिलाए, सुख आए तो मुझे ना हिलाए। मैं दोनों में एक जैसे खड़ा हूं। मैं रोशनी सड़क की ना हिली हूं ना डुली हूं, चाहे डोली उठे या जनाजा। सड़क की रोशनी जो कि त्यों खड़ी रहती है, नीचे से डोली उठ जाए या अर्थी चली जाए, उसमें फर्क नहीं पड़ता। मन का तप का मतलब है कि दिन भर छोटे छोटे वाक्य हमारे साथ घटते हैं, छोटे छोटे नुकसान होते हैं, हानि होती है, कुछ टूट गया, कुछ गिर गया, कुछ खो गया। उस समय हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा मन कैसे तैयार है उस परीक्षा के लिए। जब जीवन में थोड़ी सी हानि घटे, नुकसान हो, लॉसेस हो, तो उस समय अपने को चेक करना कि कितने हिल रहे हैं, और फिर चेक करना जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, सब कुछ मेरे अनुकूल हो। जब प्रॉफिट आया तो क्या हुआ अंदर, जब लॉसेस आए तो क्या हुआ अंदर। क्या दोनों में एक जैसे ही हैं? जब कोई मेरा बहुत मान अप कर रहा है, अरे वाह क्या व्यक्ति हैं, क्या सोसाइटी में इनकी शान शौकत है, क्या इन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, क्या अच्छी तरह से बोलते हैं, क्या धन इकट्ठा किया है, सब हमारा मान कर रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, हम अपने को देखें उस समय। और फिर कोई यदि अपमान कर रहा है, अरे बिल्कुल बेकार है, कोई हमारे मुंह पे ही हमारे लिए अपशब्द बोल रहा है, तो देखें अपने को क्या हो रहा है अंदर, कितना हिलते हैं हम। तो जब कोई मान हो उसी समय ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ये अलग से नहीं होगी। जैसे हम पानी के बाहर निकलकर तैरना नहीं सीख सकते। साइकिल सीखनी हो तो साइकिल पर चढ़ना पड़ेगा, तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़ेगा। पानी में उतरकर ही तैरा जा सकता है। तो दिन भर जब छोटे छोटे मान और अपमान, लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख हमारे साथ चल रहे हो, उस समय अपने को ध्यान देना है कि वो मुझे हिलाए ना, हिलाए तो ज्यादा ना हिलाए, थोड़ा कम हिलाए। और एक हम अपने को इस तरह से, जैसे हम डायरी मेंटेन करते हैं, जैसे बैलेंस शीट होती है, कि पहले कितना हिलाता था और अब कितना हिला रहा है, कुछ कम हो रहा है ना। धीरे 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 हमारी अंदर की जो स्थिति है वो एक जैसी होती जा रही है ना। तो मन का तप का मतलब है मन के स्तर पर जो हम दिन भर रहते हैं, वो मन मेरा हलचल में ना आए, वो इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, वो दुखी ना हो, वो भयभीत ना हो। क्यों हो भयभीत, आखिर ऐसा क्या है मन में? तो हम उसी समय मन के प्रति अवेयर हो जाएं, सजग हो जाएं, जाग जाएं। और जितना मन के प्रति हम अवेयर होंगे, सजग होंगे, उतना मन ठहर जाएगा। और जितना मन को हम बेप्रवाह और लापरवाह और छोड़ देंगे उसको, उतना मन बिखर जाएगा। तो ये जो तप की प्रैक्टिस है, ये बहुत ही सूक्ष्म प्रैक्टिस है, जो हम दिन भर छोटे छोटे वाक्यों, छोटे छोटे कर्मों, छोटे छोटे देखने, सुनने, बोलने, सूंघने, खाने की क्रियाओं के साथ हमें जोड़ना होगा। कि सुख है तो, दुख है तो, ठंडी है तो, गर्मी है तो, लाभ है तो, हानि है तो, भूख है तो, प्यास है तो, जो घट रहा है वो देखना होगा कि ये जो सुख हो रहा है तो केवल इंद्रिय के स्तर पर है, दुख भी इंद्रिय के स्तर पर है। ये जो कोई मेरा अपमान कर रहा है, ये तो अहंकार के स्तर पर है। ये जो लॉसेस हो रहे हैं, ये तो बुद्धि के स्तर पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बाहर के स्तर पर सब कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, अंदर तो कुछ नहीं हिल रहा। जैसे जब तेज तूफान हो, हवाएं हो, बारिश हो, धूप हो, तो घर को बाहर, जो बाहर है घर का आउटर,
वहां पर उसका प्रभाव होता है। घर के अंदर तो कोई प्रभाव नहीं होता बारिशों का, पानी तो घर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो घर इस तरह से डिजाइन किया है। ऐसे सुख दुख लाभ हानि जय पराजय का असर बाहर के स्तर पर हो, लेकिन बहुत गहरे स्तर पर ना हो। ये मानसिक तप है कि मैंने तपा लिया है अपने अपने मन को, और अब मन भयभीत नहीं, अब ऊर्जा उसकी निकल नहीं रही है। जैसे हम किसी बात से क्रोध में आ जाएं, तो क्रोध के बाद हम पाएंगे कि हम बहुत जैसे थके हुए हैं। गुस्से के बाद में हमारी एनर्जी बह जाती है, ड्रेन हो जाती है। किसी लोभ, किसी काम वासना, जो भी, किसी द्वेष में एनर्जी बहेगी बाहर, नुकसान होगा, एनर्जी बहेगी बाहर। कुछ ना कुछ लगातार किसी ना किसी तरीके से एनर्जी बाहर बहने के रास्ते निकाल रही है दिन भर। तो ये तब हमें अपने साथ रखना है कि मेरी एनर्जी मन के स्तर से बाहर नहीं जाए, और मैं अपने मन को इतना संतुलित कर लूं, इतना बैलेंस कर लूं कि वो ना इधर ना इधर, वो बीच में आ जाए। जैसे तराजू के दोनों पलड़े होते हैं और बीच में कांटा है, तो एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, और मैं बीच में हूं। एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है, मैं बीच में हूं। अब क्या हो रहा है कि जीवन में कोई सुख आया या दुख आया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा ये दुख आया है, अंदर मैं देखता हूं क्या हो रहा है। अच्छा, किसी को पता ही नहीं है कि आप एक प्रैक्टिस में हैं। एक कमाल की बात है। दूसरे को पता ही नहीं लगेगा कि आप कोई प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इस समय, इस सिचुएशन पर। जो एक दूसरा व्यक्ति बहुत हिल रहा है और हम उस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आपदाओं में अवसर ढूंढ रहे हो कि यही तो समय था, महत्वपूर्ण समय था प्रैक्टिस कर लेने का। और यदि दुख ही ना घटता तो दुख से ऊपर उठने की प्रैक्टिस होती कैसे? लॉसेस ही ना होते तो लॉसेस जब हो रहे हैं उससे ऊपर उठने की प्रैक्टिस होती कैसे? तो ये सब हो रहा है, मैं उनसे परेशान नहीं, बल्कि उसका धन्यवाद कर रहा हूं कि इनके होने से मेरी स्थिति मजबूत हो रही है। जैसे तूफान, बारिश, धूप तेज होने से जो रेडवुड ट्रीज हैं वो और मजबूत होती जा रहे हैं। वो बाहर की परिस्थितियां उनको और ताकत दे रही हैं, और हजारों सालों से वो खड़े हैं। तो पेड़ यदि बाहर के तूफान ना आए, बारिश, धूप, ठंडी गर्मी ना पड़े, तो वो मजबूत नहीं हो सकते। ऐसे ही मानसिक तप का मतलब है कि जो भी कुछ बाहर घटित हो रहा है और मेरे मन के स्तर पर घटित हो रहा है, मैंने अपने आप को इतनी तरह से मजबूती के साथ रखा हुआ है कि उसका असर मेरे ऊपर ना हो। और ये केवल अवेयरनेस के साथ पैदा हो जाएगा। केवल एक जागरूकता होते ही मन पर उसका प्रभाव उसी समय कम पड़ जाएगा। लेकिन जागरूकता नहीं होने के कारण से मन पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों से हिल जाते हैं। इसलिए साधन पाद में सबसे पहले तप से शुरू हो रहा है कि एक आउटर, एक पात्रता, एक भूमिका तैयार तो हो जाए। तो मानसिक जो तप है, इसको हमें ऐसे समझे कि जैसे मेंटल हेल्थ की बात हम कर रहे हो, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, कि सबसे ऊंचा मानसिक स्वास्थ्य है कि हर सिचुएशन में मैं वैसे ही हूं। तो शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, ये तीनों तप दिन भर अपने साथ हमें रखने होंगे। ये कोई अलग से करने की क्रिया नहीं है। ये हमेशा लगातार साथ रहने की क्रिया है। जैसे मोबाइल हमारे हमेशा साथ रहता है, ऐसे ही ये तप भी
ऐसे ही समझो कि कोई ना कोई प्रैक्टिस में मैं हूं ही हूं। चाहे वॉक कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, बात कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, व्यापार हो रहा है, सोने के लिए गए हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस के साथ हैं हम। यूं ही अपने को नहीं छोड़ दिया, क्योंकि यूं ही यदि छोड़ दिया तो वहीं से ही करवा बनने शुरू हो जाएंगे। ढीला नहीं छोड़ना, हर समय अपने आप को एकदम जैसे टाइट करना है। जैसे कोई पंजा लड़ा रहा हो, तो यदि जरा सा भी हमने हाथ को ढीला किया, कुश्ती हो रही हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही हो, जरा सा ध्यान चूका नहीं कि वहीं पर ही हार सकते हैं। एक ध्यान चूकते ही क्रिकेट की बॉल जो है वो एकदम स्टंप को उखाड़ देगी। ध्यान चूकते ही गड़बड़ हो सकता है। साधक भी सुबह से लेकर रात तक अपने ध्यान को चूकने नहीं देता। ये सबसे पहली प्रैक्टिस है जो 24/7 चलती है। अर्थात अपने को यहां पर हमें साधना होता है, जहां जहां हमने अपने को ढीला किया। शरीर के स्तर पर सबसे पहले व्यक्ति अपने को बिखेर देता है। कुछ भी खाएगा, कैसे भी बैठेगा, कैसे भी उठेगा, कभी भी सोएगा, एक्सरसाइज करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कभी ज़्यादा कर लेगा, कभी बिल्कुल नहीं करेगा, अनसाइंटिफिक होगा सारे एक्सरसाइजेज, वो सब बिखरा हुआ होगा। उसको साध लो, उसको ठीक कर लो। फिर हमारा बोलना, कुछ भी बोल देंगे, कैसा ही बोल देंगे, कितना ही बोल देंगे, सामने वाला हर्ट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, हमारे शब्दों से वो बहुत ही ज़्यादा हिल जाएगा। क्योंकि शब्द होते हैं सामने वाले को ऊंचा उठाने के लिए, ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए शब्द होते हैं, अनुभव को, एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए शब्द होते हैं, संवाद के लिए शब्द होते हैं, प्रकृति से, लोगों से अपने संपर्क को साधने के लिए। लेकिन हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, अहंकार से, विकारों से, क्रोध से शब्दों को देने लगते हैं और वहीं पर वो गड़बड़ा जाते हैं शब्द। ऐसी मन है, मन का भी हमने जो सही प्रकार से प्रयोग करना था वो ना करके उसको हमने बिखेर दिया पूरी तरह से। तो तब का मतलब है जो सब गलत हो रहा है जीवन में, जो सही होना था हर स्तर पर, उसको करेक्ट करना है, करेक्शन करनी है अपनी लाइफ स्टाइल में। और हमसे बेहतर हमारा करेक्शन कोई और नहीं कर सकता। हमसे बड़ा डॉक्टर कोई दूसरा हो नहीं सकता। आयुर्वेद कहता है व्यक्ति का डॉक्टर सबसे पहले वो खुद ही होता है। उसे ही पता है कि वो क्या खाता है, कैसे उठता है, क्या बोलता है, क्या करता है। डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो हम झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो पता है। तो हम ही पक्का कर ले, दृढ़ कर ले, संकल्प कर ले कि मुझे साधना है हर स्तर से अपने आप को। तो यहां से जो प्रैक्टिस है उसका आरंभ हो जाता है, वो प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर दूसरी प्रैक्टिस आती है स्वाध्याय, और फिर तीसरी प्रैक्टिस आती है ईश्वर परिधान की, जिसकी चर्चा हम फिर आगे करेंगे।